रीना जब 8-9 बरस की थी तब उसकी माँ ने अपने हाथों से उसके लिए एक सलवार सूट सीला था। साथ में उन्होंने बचे हुए कपड़ों से एक छोटा सा दुपट्टा भी बना दिया था। नया सूट पहनकर वह बहुत खुश हुई थी, लेकिन दुपट्टा देखकर वह रोने लगी। माँ ने पूछा कि क्यों रो रही हो बेटी, क्या दुपट्टा पसंद नहीं आया? तब वह बोली, बहुत छोटा है, दीदी की तरह बड़ा दुपट्टा काहे नहीं बनाया? बेटी की बात सुनकर माँ हंसने लगी, बोली, चुप हो जा, अगली बार बहुत बड़ा बना दूंगी। समय बीतता गया। रीना कॉलेज जाने वाली हो गई थी। पहले ही दिन माँ ने पूरे 2.25 मीटर का लंबा दुपट्टा लाकर उसे दिया, जिसे ओढ़कर वह खुश हुई थी। फिर धीरे धीरे उसे दुपट्टा ओढ़ना एक बोझ लगने लगा। बिना दुपट्टे वाले सलवार सूट का फैशन आया। उसने पहनना चाहा तो माँ ने मना कर दिया। उसे समझाने लगी कि दुपट्टा ओढ़ने से ही तो पहनावा पूरा होता है। हम लोग तो तुम्हारी उम्र में साड़ी पहनते थे। फिर वह अपना मन मसोस कर रह जाती थी। एक बार उसने अपनी सहेली के देखा देखी में अपने कंधे पर साइड दुपट्टा रख लिया। फिर तो माँ से उसे जबरदस्त डांट पड़ी थी। अब तो वह बीएससी फाइनल ईयर में आ गई थी। लेगिंग टॉप के फैशन युग में उसे दुपट्टे में लिपटे देख कॉलेज में लड़कियां उसका मजाक बनाती थी। उसे दादी अम्मा कहती थी, उसे बुरा लगता था, लेकिन क्या करे, माँ का आदेश, और इसलिए अब उसे दुपट्टे से चिढ़ होने लगी थी। उसने तय कर लिया कि आज कॉलेज से वापस जाकर माँ से साफ कह देगी कि अब नो दुपट्टा। छुट्टी की घंटी बजते ही वह बस की लाइन में खड़ी हो गई। बस आई तो वह सीट पर बैठ गई। कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके साथ बैठी लड़की थोड़ी असहज थी। कारण पूछने पर वह पीछे की सीट की ओर इशारा करते हुए बोली कि उस सीट पर बैठा लड़का उसे परेशान कर रहा है। रीना ने उसे घूरकर देखा तो वह शांत हो गया। बस रुकी तो रीना उतर गई, उसके पीछे लड़की भी उतरने लगी। तभी पीछे वाला लड़का आ गया और उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। लड़की तेजी से उतर गई, लेकिन लड़के के हाथ में उसकी कुर्ती का टुकड़ा रह गया। उसकी कुर्ती पीछे से फट गई थी। रीना ने देखा कि वह अपने आप को ढकने का नाकाम प्रयास कर रही थी। उसके पास रीना की तरह दुपट्टा तो था नहीं। आसपास खड़े लोग भी उसे देखकर हंसने लगे थे। तब रीना उसके पास गई और अपना गुलाबी दुपट्टा उसे इस तरह से ओढ़ा दिया कि कोई देखना भी चाहे तो कुछ नहीं दिखे, और मुस्कुरा कर बोली, अब तुम आराम से घर जाओ। उस दिन रीना को महिला प्रधान में दुपट्टे की आवश्यकता का महत्व समझ में आया। उसने मन ही मन अपनी माँ को धन्यवाद दिया। अब तो वह दुपट्टा ओढ़ते हुए गुनगुनाती है, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा।